एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम लोग टेबल का स्टडी करेंगे। आज टेबल दिया गया है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। सबसे पहले इसका 0 डिग्री का वैल्यू लेंगे। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1.2। 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 और 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। और उसी प्रकार से cos A 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। इस प्रकार से अब देखते हैं 10A का। 10A 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 होता है और 30 डिग्री के लिए हम यहाँ पर साइन लेंगे 1/2 और cos का है √3/2। तो इसके लिए इस प्रकार से निकालते हैं वैल्यू को। इसमें लिखते हैं 10A इक्वल साइन A बाई cos A। तब यहाँ पर हम 10 का वैल्यू लेने के लिए 10A इक्वल करते हैं रूट साइन 30। यहाँ पर साइन A के जगह साइन 30 डिग्री लेंगे और यहाँ लेंगे cos 30 डिग्री। दोनों का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमको मिलता है साइन 30 डिग्री का 1/2 और cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तब यहाँ से 2 कैंसिल हो जाता है और हम लोग पास बचता है 1/√3। ये है हमारा 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। सेम उसी प्रकार से हम करेंगे cos का। हम लेंगे 10 45 डिग्री इक्वल साइन 45 डिग्री बाई cos 45 डिग्री इक्वल यहाँ से होगा हमारा साइन 45 डिग्री का होता है 1/√2 और cos 45 डिग्री का होता है 1/√2। इस प्रकार से √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 1 और 45 डिग्री का वैल्यू निकल जाता है 1। और उसी प्रकार से लेंगे हम लोग 60 डिग्री का वैल्यू इक्वल साइन 60 डिग्री बाई cos 60 डिग्री इक्वल साइन 60 डिग्री इक्वल √3/2 एंड cos बाई 1/2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग पास बचेगा √3। और इस प्रकार से 60 डिग्री का हम लोग 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास में √3। अब आता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री के लेने के लिए डिग्री का लेंगे 90 डिग्री इक्वल साइन 90 डिग्री बाई cos 90 डिग्री। यहाँ पर साइन 90 डिग्री इक्वल होता है 1 और cos 90 डिग्री इक्वल 0। तो 1 को 0 से
डिवाइड करने से हमको आंसर इसका आता है इन्फिनिटी, मतलब अनंत तक। या इसको लिख सकते हैं और करके 1090 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इस प्रकार से लिख सकते हैं। हम यहां पर इंक्लूड लिखेंगे। अब अगला हमारा आता है कोसेक ए। कोसेक ए हमारा साइन का उल्टा होता है। यहां लिखेंगे कोसेक ए इक्वल 1/sin ए। यहां से हमको मिलता है साइन 0 डिग्री, यहां पर दिया गया है 0, तो हमको यहां पर मिल जाता है कोसेक ए का इन्फिनिटी। अब उसी प्रकार से हम देखते हैं साइन ए 30 डिग्री 1/2 है, तब इसका एक वैल्यू हमको मिलेगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, तो इसका वैल्यू मिलेगा हमको 2, और 45 डिग्री का मिल जाएगा हमको √2 मिलेगा, और 60 डिग्री का होगा 2/√3। अब इसका 90 डिग्री का लेते हैं हम लोग, कोसेक 90 डिग्री इक्वल होगा 1। फिर उसी प्रकार से देखते हैं, हम ले लेंगे अगला सेक। सेक का फॉर्मूला होता है सेक ए इक्वल 1/cos। सेक का देखते हैं, इसमें यहां पर हमको मिलता है सेक ए 0 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा 1, और लेंगे अगर हम लोग सेक 30 डिग्री, तब यहां से हमको मिलेगा cos का वैल्यू को लेंगे, यहां से हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का वैल्यू, यहां पर दिया है √3/2, तब ये जस्ट 2 हमारा ऊपर चल जाएगा और नीचे होगा हमारा √3। इस प्रकार से 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√2 है, तो 1 हमारा नीचे चला जाएगा और √2 ऊपर। 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/2 है, तो ये 2 हो जाएगा। और आते हैं हम लोग 90 डिग्री में। 90 डिग्री का वैल्यू हो गया इसका इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड। अब उसी प्रकार से हम लोग लेंगे कॉट ए का। कॉट ए का लेंगे हम लोग 0 डिग्री का, कॉट ए का 0 डिग्री का होगा हमारा इन्फिनिटी। और कॉट जो है हमारा फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग यहां पर, कॉट हमारा tan का अपोजिट होता है, कॉट ए इक्वल 1/tan, tan ए। इस प्रकार से लेंगे इसको, तब देखते हैं tan ए का वैल्यू, tan ए का वैल्यू 30 डिग्री 1/3 है, तब ये होगा हमारा √3 ऊपर चला जाएगा, तो हमको मिला है 30 डिग्री का वैल्यू √3। 45 डिग्री का वैल्यू हमारा 1 है, तो 1 ही रह गई है, और 60 डिग्री का वैल्यू दिया गया है √3, तब ये हो जाएगा 1/√3। अब इसका आता है 90 डिग्री का वैल्यू, 90 डिग्री का वैल्यू है इसका 0। इस प्रकार से टेबल को हम लोग आसानी से स्टडी कर सकते हैं। ये हमारा दिया गया फार्मूला साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। तब साइन ए 0 डिग्री इक्वल 0, 30 डिग्री इक्वल 1/2, 45 डिग्री इक्वल 1/√2 एंड 60 डिग्री इक्वल √3/2 और 90 डिग्री इक्वल 1। तब ये हमारा साइन जो है, साइन का वैल्यू को हम लोग कॉस में
जस्ट नीचे हमारा जैसे इस प्रकार से इसमें दिया है साइन ए 0 डिग्री का वैल्यू 0 है और यहाँ पर दिया है 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का दिया है √3/2 और 90 डिग्री का 1। तो इसको जस्ट हम लोग उल्टा कर देंगे। यहाँ पर हमारा 0 डिग्री का वैल्यू है, कॉस में जाएंगे तो 90 डिग्री का वैल्यू बन जाएगा हमारा 0 में चल जाए 0 डिग्री का 1 हो जाएगा और साइन 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा दिया गया है 60 डिग्री। उल्टा कर देंगे तो हमारा 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2 और 45 डिग्री का 1/√2 है तो 1/√2 रहेगा और यहाँ पर लेंगे हम लोग 60 डिग्री का, तो इसका 30 डिग्री का 1/2 तो हमारा ये हो जाएगा 1/2 60 डिग्री का और 90 डिग्री का हमारा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से एक फार्मूला याद होने से हमारा पूरा टेबल बन जाता है। और tan का लेने के लिए क्या करते हैं, साइन और क्रॉस का हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिल जाता है tan a का, और इसी प्रकार से हम लोग करते हैं tan 30 का लेंगे। इस प्रकार से दोबारा फार्मूला को हम लोग लिखेंगे तब हमको मिल जाता है tan का। tan a इक्वल फार्मूला है हमारा साइन a बाई कॉस a और नेक्स्ट फार्मूला हमारा है कोसेक a इक्वल 1/sin a और यहाँ पर है सेक a इक्वल 1/cos a, cot a इक्वल 1/tan। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से हम इस टेबल का स्टडी कर सकते हैं।